आप सभी को मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण की जन्म की कथा। यह बहुत ही सुंदर कथा है। अच्छी लगे तो कमेंट कर जरूर बताया करो भाई कैसी लगी, और कथा को पूरी सुना करो, अधूरी सुनने से पाप लगता है। जय श्री कृष्ण की, जय सच्चे दरबार की। पुराने समय की बात है कि एक समय धरती पर बहुत ही घोर अत्याचार हो रहा था, और बहुत ही पाप बढ़ रहे थे। तो पृथ्वी ही उसके कारण बहुत ही तप रही थी, बहुत ही दुखी हो रही थी। तो उसने एक गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा के पास गई। वहाँ जाकर उसने अपने सभी बातें, दुख भरी बातें ब्रह्मा जी को बताई। सभी देवता गण इकट्ठे होकर वैकुंठ धाम गए, और वहाँ जाकर श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करी। श्री विष्णु हरि अपनी सैया पर विश्राम कर रहे थे, सो वह गहरी निद्रा में थे। सभी देवताओं के आग्रह करने के बाद में उसकी निद्रा टूटी, और उन्हें आने का कारण पूछा। तो पृथ्वी ने बताया कि हे महाराज, मुझ पर बहुत ही घोर पाप हो रहे हैं, और बहुत ही अन्याय हो रहे हैं। मुझसे सहन नहीं होता है। आप मेरे दुख का हरण कीजिए, मेरे दुख का निवारण कीजिए। तो श्री हरि भगवान ने कहा कि मैं कुछ देवकी के गर्भ से 8वें रूप पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। आप ब्रज में जाओ, और वहाँ जाकर ब्रजवासियों के रूप में जन्म लो। तो सभी देवतागण ब्रज में गए, और नंद बाबा और यशोदा माता और गोपियों के रूप में उन्होंने जन्म लिया। वहाँ जन्म लेने के फिर कुछ समय के बाद नंद बाबा और ये जानकी उधर कंस के साथ जा रहे थे। तो रास्ते में जाते जाते एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, कहाँ तुम अपनी बहन समझकर जिसे लेकर जा रहे हो, इसके 8वें बच्चे से तुम्हारी मृत्यु होगी। 8वां जो भी बच्चा संतान होगी वह तुम्हारा वध करेगी। तो यह वाणी सुनकर कंस देवकी को मारने के लिए चला। तो नंद बाबा ने हाथ जोड़कर विनती करी, है महाराज, यह औरत निर्दोष है, इसको मत मारो। जो भी बच्चा पैदा होगा मैं आपको सौंप दूंगा, फिर आपको कौन मारेगा। तो इस करके वह मान गया, उसकी नंद बाबा की बातें मान गया कंस, और जाकर कारागार में उन्हें कैद कर दिया। जो वादे के अनुसार जो भी बच्चा पैदा होता है वह कंस को दे देता, और कंस उसे उन्हें मारता गया। उसके 7 पुत्र देवकी के 7 पुत्र मार दिए, और 8वें गर्भ का पता चला तो उसने कंस ने पैरा और सख्त कर दिया, और पहरेदार बैठा दिए। तो भाद्र पक्ष की अष्टमी को जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया उसके पहले उसने विष्णु भगवान के रूप में दर्श दिखाए, और कहा कि आप मुझे गोकर छोड़ाओ, और वहाँ एक कन्या है उसे वापस यहाँ ले आना। तो नंद बाबा ने वैसे ही किया। सब द्वार खुल गए, सब पहरेदार सो गए, और सभी रास्ता साफ हो गया। तो नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर गोकुल चले गए। वहाँ यशोदा माता सो रही थी। नंद बाबा कृष्ण जी को वहाँ सुलाकर उस लड़की को अपने साथ ले आए, और सुबह जब वहाँ आने के बाद में सभी गेट अपने आप बंद हो गए। और सुबह जब पहरेदारों को पता चला तो कंस को बताया, सूचना दी गई, और कंस उस लड़की को लेकर आए। तो लड़की को मारने उसे पत्थर पर मारने ही जा रहे थे कि वह हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई।
और माता के है रूप में, साक्षात माता रानी के रूप में प्रकट हुई और बोली है कि हे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाला तो काफ़ी दिन पहले है गोकुल में पैदा हो चुका है, और वह तुझे अपने है प्राणों की चिंता करो। तो कंस है ने उसे मारने के लिए है राक्षस भेजे, पूतना भेजी, और वह उस फिर कृष्ण जी ने है उन राक्षसों को और पूतना को मार दिया। फिर उसके बाद में है उस कंस को भी है मार दिया। भादव की है अष्टमी को ऐसे है जन्माष्टमी के है रूप में मनाया जाता है। पूरे दिन व्रत उपवास रखकर है रात की है 12 बजे है इसे है प्रसाद लेकर है ग्रहण खोलते हैं। प्रसाद के रूप में फल आदि है और हम धनिया की पंजीरी और पंचामृत लेकर है इसका भोग लगाते हैं और ग्रहण करते हैं। और इसे जन्माष्टमी के रूप में बहुत ही धूमधाम से है मनाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ इस अष्टमी को मनाते हैं। श्री कृष्ण को दूल्हा दुलाते हैं और इसकी है भजन कीर्तन करते हैं। अगले दिन है इसे है नंद है बाबा के उसके है रूप में भी मनाया जाता है। और है यह श्री कृष्ण की ही बहुत ही सुंदर कथा है। अच्छी लगे तो शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो और कमेंट कर जरूर बताइए हो कि कैसी लगी। जय हो सच्चे दरबार की ही, जय हो हम श्री कृष्ण की ही, जय हो नंद बाबा की।